कदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 10 कदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साथी हो जाता है 5 मिनट में, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाता है। यहां पे आपको कराता हूं साथी, क्या कराता हूं, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न जो कि आपको लगता है कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीटेड हो, वो इस सेशन में कराता हूं। और साथी इस सेशन को जुड़िएगा, ठीक है। जो ये सुबह में क्लास होती है ना 6 बजे वाली, ये जो क्लास होती है, इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको बनते हैं जो कि देखने को भी मिलेगा। चलेगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे पुराना बांध, देखो ये पेपर में पूछा हुआ है, भारत का सबसे पुराना बांध। सबसे पहले बताइए कि भारत का सबसे पुराना बांध है कौन सा? तो भारत का सबसे पुराना बांध का नाम बताएगा। भारत का सबसे पुराना बांध पूछा, भारत का सबसे पुराना बांध है, जल्दी से बताएगा कौन सा है? सबसे पुराना बांध कौन सा है, जल्दी से बताएगा। तो सबसे पुराना बांध का देखिएगा नाम, सबसे पुराना बांध का नाम क्या है? कलनई बांध। कौन सा? कलनई बांध हो जाता। पूछा है कि किस नदी पर? कलनई बांध सती नदी पे पूछा है, किस नदी पर? कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में पूछेगा? राज्य पूछेगा भाई साहब, बहुत बार वैसे पढ़ा, जब भी तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, तमिलनाडु में। किस राज्य में साथी? तमिलनाडु में। कोई बता सकता है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सबसे पुराना बांध का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था या किस वंश में? तो इसका निर्माण साथी करिकाल, तो चोल वंश के राजा, याद रखा, चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा, चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा, चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा, ठीक है, चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा, ठीक है, करिकाल के द्वारा। सुंडा, देखिए ये पेपर कैसे घुमाकर पढ़ाया, ठीक है, ये पेपर। और जब जब साथी आप लोग को इंडोनेशिया पढ़ाए हो तब तब ये जरूर पढ़ाया हो। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित हो जाते, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित हो जाते, उनमें से एक द्वीप तो जावा द्वीप है। आपसे सवाल पूछा कि दूसरा द्वीप कौन सा? लो, ये सवाल पूछा साथी, आपसे सवाल पूछा सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच में हो जाते, सुंडा जल संधि जो द्वीपों के बीच में हो जाते हैं, उनमें से एक जल संधि जावा द्वीप है, दूसरा जो कौन सा हो जाता है? तो ये साथी पूरा का पूरा, ये ध्यान से सीखा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? इंडोनेशिया हो जाता है। ये पूरा का पूरा, यहाँ पे एक देश छोड़कर ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है। तो याद रखा, अगर मैं सुंडा जल संधि की बात करता हूं तो ये वाली हो जाती है साथी सुंडा जल संधि। यहां पर ये वाली क्या हो जाती है? ये हो जाता है सुंडा जल संधि, सुंडा स्टेट, ठीक है, सुंडा जल संधि, याद रखा, सुंडा जल संधि। पूछा है सुंडा जल संधि में साथी ये वाला जो द्वीप हो जाता है, ये वाला जो द्वीप है कौन सा द्वीप है? ये वाला जो द्वीप है जावा द्वीप है। ये वाला कौन सा द्वीप है? यह जावा द्वीप है। आपसे सवाल पूछा दूसरा द्वीप ये वाला कौन सा? ये वाला द्वीप पूछा, ये वाला द्वीप कौन सा हो जाता है? ये वाला द्वीप पूछा है कौन सा जाता है? तो ये वाला सुमात्रा द्वीप हो जाता है। कौन सा? ये सुमात्रा द्वीप हो जाता है। तो सुंडा जल संधि कौन से दो द्वीपों के बीच में है? जावा द्वीप सुमात्रा द्वीप के बीच में, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में। देखो घुमाकर थोड़ा सा पूछा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना बहुत बार कराया हूं। नाबार्ड की स्थापना ये सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में पिछले साल पूछा हुआ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में। याद रखे साथी, हेडक्वार्टर कहां पर जाता है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर जाता है? नई दिल्ली में हो जाता है। अभी वर्तमान में साथी इसके जो हेड है, वर्तमान में इसके जो हेड हो जाते हैं नाबार्ड के, कौन हो जाता है? गोविंदा राजुली चिंताला। कौन सा? गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। किस चिंताला, किस कमेटी के सिफारिश पे, किस कमेटी के सिफारिश पे नाबार्ड का गठन? याद रखा, शिवरमन समिति, बी शिवरमन समिति। कौन से? बी शिवरमन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। छठी पंचवार्षिक योजना। नेल्सन नदी कौन सी, किन दो देशों के बीच में बढ़ते हैं? नेल्सन नदी किस देशों के बीच में बढ़ते हैं? किन देश में बढ़ते हैं? किस देश में बढ़ते हैं? नेल्सन नदी किस देश में, ठीक है, नेल्सन नदी किस देश में पड़ती है? भाई साहब 3-4 बार पूछा हुआ था, ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था, बिहार बीपीएससी में 3-4 बार पूछा हुआ था, ये नेल्सन नदी किस देश में पड़ती है। तो मैंने आप लोगों को साथी बहुत बार कर रहा हूं, कनाडा, कनाडा में नेल्सन नदी, ठीक है, कनाडा में। आप कोई बता सकता है क्या कि कनाडा के किस झील से नेल्सन नदी निकलती है? कनाडा के किस झील से सर? अच्छा, कनाडा के किस झील से नेल्सन नदी निकलती है? कनाडा के किस झील से साथी नेल्सन नदी निकलती है? याद रखिए साथी, यहां पे हेडक्वार्टर कहां हो जाता है? यहां पे हेडक्वार्टर मुंबई होगा, ठीक है, यहां पे हेडक्वार्टर क्या होगा? मुंबई होगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां होगा? मुंबई होगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां होगा? मुंबई होगा, ठीक है, फ्लो फोरम चलेगा। कनाडा के किस झील से निकलती है? कमेंट करके बताइए, कनाडा की किस झील से नेल्सन नदी निकलती है? तो मैंने आप लोग को कनाडा के 3 महत्वपूर्ण झील बताया था, कनाडा के साथ ही झील बताया था। कौन से? कनाडा की महत्वपूर्ण झील बताया था, कनाडा की 3 महत्वपूर्ण झील बताया था। कौन कौन सी झील बताया था? कनाडा की झील की बात करता हूं तो याद रहेगा, कौन कौन सा झील बताया था? कनाडा के कौन कौन से झील बताया था?
लेक स्लेव बताया, तो कौन सा बताया था? स्लेव झील बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। स्लेव बियर और विनिपेग, याद रहेगा, स्लेव झील बताया था। कौन सा? स्लेव झील बताया था, स्लेव लेक बताया था, ग्रेट स्लेव, ठीक है, ग्रेट बियर झील बताया था, बियर झील बताया था, और याद रखा विनिपेग बताया था। कौन सा? विनिपेग झील बताया था, विनिपेग बताया था, विनिपेग। इस विनिपेग झील से साथी याद रखेगा कहां पे? तो इस विनिपेग झील से, इस विनिपेग झील से क्या निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? नेल्सन नदी। विनिपेग झील से कौन सी निकलती है? नदी निकलती है नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी का मुहाना, नेल्सन नदी का मुहाना कहां पर है? विनिपेग झील। कौन सा? विनिपेग झील। और जाके साथी कहां पर गिरती? नेल्सन नदी का मुहाना नहीं, उद्गम, ठीक है, उद्गम कहां पर है? सोर्स कहां पर है? विनिपेग झील हो जाता है, विनिपेग झील हो जाता है। और साथी इसका मुहाना कहां पर जाता है? इसका मुहाना हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, याद आया? हडसन की खाड़ी। इसका मुहाना कहां पर जाता है? हडसन की खाड़ी। तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और ग्रेट विनिपेग झील, विनिपेग से, ठीक है, विनिपेग से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला गया? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा? तो अनुच्छेद, साथ याद रहेगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या बोला गया? इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्या? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइएगा, न्यूनतम मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष? देखो अभी बहुत लोग का मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर है कि सर क्लास चलेगी कि नहीं, क्योंकि बीच में गड़बड़ हो गई थी ना। चलेगा। लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताएगा, शाबाश। चलेगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कितने होना चाहिए? तो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए लोकसभा पूछेगा कितने? तो लोकसभा के लिए साथी कितने? 25 वर्ष, ठीक है, लोकसभा के लिए पूछेगा 25 वर्ष। राज्यसभा पूछेगा कितने? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितने होना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कितने हो जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 30 वर्ष हो जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य कितने हो जाते? 30 वर्ष हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 के द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की? तो 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य साथी और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये सिंपल सवाल पूछा था एमपीपीसीएस में, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? याद रखेगा साथी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। प्रत्येक वर्ष कितने को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष कितना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? देख रहे हो कितना इजी सवाल पूछा। प्रत्येक वर्ष कितना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कितना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 नोबेल पुरस्कार। क्या यह शुरू से ही 6 दिया जा रहा है? क्या यह शुरू से ही 6 दिया जा रहा है? नहीं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत साथी कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई तो बस 5 क्षेत्रों में, 1901 में साथी बस 5 क्षेत्रों में, 1901 से 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में कौन कौन से 5 क्षेत्र हो जाते हैं? याद रहेगा साथी, कौन कौन से? भौतिकी बोले तो फिजिक्स, भौतिकी में दिया जाता था साथी, याद रहेगा, भौतिकी में दिया जाता था, ठीक है, रसायन केमिस्ट्री, रसायन में दिया जाता था, साहित्य के लिए दिया जाता था, साहित्य के लिए दिया जाता था, याद रहेगा, और कौन सा साथी? मेडिसिन के लिए दिया जाता था, मेडिसिन दिया जाता था, और शांति, और शांति, यह 1901 में दिया जाता था। जो छठा साथी जो जुड़ा था, यह पेपर में पूछ चुका है कि याद रहेगा, इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो यह याद रहेगा पहली बार 1969 में, वो पहली बार साथी 1969 में अर्थशास्त्र। कौन सा? 1969 में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र 1969 में, ठीक है, अर्थशास्त्र 1969 में। लेकिन वर्तमान में कितने? 6 दिए जाते हैं। वर्तमान में कितने? 6 दिए जा रहे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे पहले बताएगा है कहां पर? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? यह वाराणसी में। कहां पर हो जाता है? वाराणसी में हो जाता है। कौन से नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। कौन सा? गंगा नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। इसका जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण सती अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बाद में राजा
रंजीत सिंह जी के द्वारा, बाद में राजा रणजीत सिंह जी के द्वारा इस पे 1000 केजी सोना चढ़ाया गया था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये भी एमपीपीसीएस में पूछा था। नीति आयोग के पहले नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष तो ये मोदी जी होंगे ना। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष में पूछना चाहता था, ठीक है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, ये सवाल पूछा होता, अध्यक्ष नहीं, ठीक है। याद रखा। नीति आयोग का पहले वाइस चेयरमैन, ठीक है, पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? देखो तो नीति आयोग की बात करता हूं, ठीक है। नीति आयोग की बात करता हूं तो 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग था, पहले योजना आयोग था, ठीक है। नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन पूछता, और जितना मैं क्लास में पढ़ा दिया हूं ना, उससे बाहर नीति आयोग बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक ना एक जरूर क्वेश्चन पूछेगा। नीति आयोग साथी याद रखा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी है। वो इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है, एक उपाध्यक्ष हो जाते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है साथी? राजीव कुमार। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष है, ठीक है। राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष है। पूछा है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे साथी? अरविंद पनगड़िया, अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया क्या थे? पहले